हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 38 आइए देखते हैं। मुझे बहुत अफसोस है अर्तुगरुल साहब, बहुत शुक्रिया। आप हर तरफ से मुश्किलात में घिरे हैं, कुछ भी काबू में नहीं है, हालात बिगड़ रहे हैं। हमने फितनों की आमाजगाह को फतह किया है सरदार जानदार। जो लोग हमें यहाँ बसने नहीं देना चाहते वो फितने तो पैदा करेंगे। जब आप किसी को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम उठाएंगे तो उसका नतीजा तमाम तुर्क कबाइल को भुगतना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगी ये बात। तनहा न छोड़े इन हालात में और हमारा इत्तेहाद कायम रहे। मगर आपकी अना और जाती ख्वाहिशात ने आपको बिल्कुल अंधा कर दिया है अर्तुगरुल साहब। मैं क्या करता जानदार साहब, जालिमों के जुल्म में साथ तो नहीं दे सकता था उनका। तुर्क कबाइल के जिरगे में अगर आप हमारी दावत को कबूल करते तो हम मुस्तकबिल का तायुन मिलकर करते। अमीर सादिकीन को बैठ के तमाम तुर्क कबाइल को तफवीज किए गए सरदार आजम जानदार साहब से मुखातिब हो। तुम आज से जो भी इनका फैसला होगा तुम्हें उसे कबूल करना होगा। ये सब फितने तुम्हारे यहां आने के बाद सर उठा रहे हैं अर्तुगरुल। जंग मुसद्दत कर दिया है तुमने हम पर। जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकी हो रहा था, मुझे तो सिर्फ इसकी इब्तिदा करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन वो लोग जो इस जंग का खात्मा नहीं चाहते वो मुझे हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल पाएंगे। खून नहीं है, जहर की भी कोई अलामत नहीं है। तो ये बगैर किसी बीमारी के कैसे मर सकती है भाई? इसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है कुतलुचा, लेकिन इस वजह से इसकी मौत वाकई नहीं हुई। ना ही इसका गला घोटा गया है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो इसकी मौत की वजह क्या हो सकती है भाई? चेहरा सूजा हुआ है, आज़ा भी अकड़ गए हैं बिल्कुल। अलामत इतनी जल्दी जाहिर नहीं होती कुतलुचा। मौसम सर्द है लेकिन लाश बहुत जल्दी पोसीदा हो रही है। चिराग उठाओ कुतलुचा, करीब करो इसे। मरने से पहले जब ये सांस लेने के लिए तड़प रही थी तो ये बकरी का बाल इसके मुंह में चला गया होगा। स्मार्ट है भाई। ये खातून दवाई मौत नहीं मरी कुतलुचा, हरगिज़ नहीं। फिर कैसे मरी है? दोबारा एक औरत की लाश के पास तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है। अल्लाह इस पर रहम फरमाए भाभी। आयबू के खातून सोते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाबा को बता दें इनकी मौत तबई है। सुबह फजर के बाद तदफीन का इंतजाम कर कुतलुचा। सच नहीं बताया। इजाजत दीजिए भाभी।
तशरीफ रखिए। मैं आपसे यहां माजरत करने आया हूं असलिहान। तुम्हारे अल्फाज मुसलसल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और मुझे मेरे बचपन में अपने कबीले से बिछड़ना याद आ गया। वालिदा से, पापा से, अपने भाई बहनों से कैसे अचानक दूर करके सुल्तान की खिदमत के लिए उनके महल भेज दिया गया मुझे। तुम्हें देखते ही दिल में चाहत महसूस हुई। शायद चाहत की उसी एहसास ने मुझे हिम्मत दी। लेकिन जब तुम्हारी मासूम ख्वाहिशात का अंदाजा हुआ तो मैंने सोचा कि तुम्हें उस गम से दो चार न करूं जो मैंने झेले हैं। मैं माजरत चाहता हूं तुमसे कि मेरी वजह से तुम इस मुश्किल में आए। माफ कर दो मुझे। मेरी नजर में आपकी बहुत इज्जत है, ऐसा मत कहिए। कोई भी खातून ऐसी नहीं होगी जो मानना मत। आप जैसी अजीम शख्सियत का मुझसे माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी का सबूत है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारे दिलनशीन चेहरे के दीदार से मेरे दिल में एक बार फिर ये एहसास सर उठाने लगा है कि मुझे तुम जैसी ही ज़ौजा की जरूरत है। तुम्हारा मैं शुक्रगुजार रहूंगा असलिहान, क्योंकि तुम्हारी बहुत शानदार बात है। और सच्चाई ने मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा दिया है। ओहो, बावजूद इसके कि मेरा गम अभी ताजा है। तुम्हें अपने फैसले के लिए पूरी आजादी है और शायद मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। ख्वाहिश पर अपने दिल से जो भी फैसला सुनाओगी कबूल होगा। मुझे बिल्कुल कबूल होगा। तुम्हें बस यही बताना था। चलता हूं मैं। कंफ्यूज हो जाएगी। अपने ही बाजार में हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सके। हमारी फुतूहात का असर इस एक वाक़े से अब ज़ाइल हो चुका है। इस नाकामी से हमें जो सबक मिला है उस सबक को हम पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। सब समझ गए? अगर हम उस कातिल को ढूंढने में नहीं मिटा पाएंगे फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? पहले हालात का जायजा लेना होगा तुमको। किले में हमारी जमींदार से मुलाकात के वक्त उनकी बेटी पर हमला हुआ था। जाहिर है हमला करने वाले जमींदार को हमारे खिलाफ दुश्मनी पर उकसाना चाहते थे और हमें बर्बाद करना मकसद था उनका। ये जुर्रत और आन और सादत इनको बैक के अलावा और कोई नहीं कर सकता कि इस मामले के पीछे भी इन दोनों का हाथ है। मुझे भी इन्हीं दोनों पर शुबा है भाई। वक्त आ गया है कि अब इन लोगों को सबक सिखाया जाए। हमें उनके खिलाफ सबूत चाहिए होंगे आर्थिक भाई। बसूरत दीगर अगर दोनों कबाइल सिर्फ शक की वजह से लड़ पड़े तो ये सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। मजीद ये कि सुल्तान की तरफ से मिला हुआ एतमाद भी हम खो देंगे। भाई जल्द साबित कर दूंगा मैं, वो दोनों ही इस हमले में मुलविस थे। उस कातिल को इसीलिए उस कातिल की तलाश में हमारे सिपाही कल ही पूरे इलाके का मुहासरा करेंगे।
एक एक चप्पे और एक एक वादी में उसे ढूंढेंगे। तो हमने क्या निकालो उसे? वो कातिल यहां जिंदा सलामत पहुंचना चाहिए तुमको। बेफिक्र हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा लेकर आऊंगा मैं। के बहादुर सिपाहियों, सोग में डूबे आसमान तले हम खैर बात कह रहे हैं अपने अजीम सरदार और इस किले के मुहाफिज को। जब तक यीशु मसीह मशरिक से नमूदार होकर इन्हें अबदी जिंदगी नहीं दे देते, ये अपने आबाई कब्रिस्तान में मदफून रहेंगे। इनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इसको पकड़ो। हर सिपाही अपनी औलाद अज़ंतीन की बेशबहा खिदमत की है। उन्हें यह भी बताना, किले की हिफाजत की खातिर इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे अजीम सरदार ने बाज़ंतीन के इंसाफ और ताकत को फैलाने के लिए, ईसा के नाम की सरबलंदी के लिए खुदावन के हुजूर अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन आपका इंतकाम जल्द लिया जाएगा। खुदावन रहम फरमाए। बाबा, आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। अबदी जिंदगी से हमकिनार करे बाबा। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके कातिल को जल्द ढूंढ निकालूंगी। सामने है, सामने है। तशरीफ लाइए जनाब। सिपाहियों, जनाजा उठाओ। लास क्रिस किले से रवाना हो चुका है। बहुत जल्द जाफदार कबीले पहुंच जाएगा। यही रहा। पकड़ा जाएगा नहीं बस। ओह
उस कातिल का ठिकाना यही आसपास होगा। मैं उस कातिल को पकड़ने के बाद भाइयों उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तो भाई कहीं ये वही कातिल तो नहीं जिसे हम लोग तलाश कर रहे हैं, या कहीं मुझे भूख की वजह से ऐसा लग रहा है? यही है वो शख्स। तो फिर चलो मेरे भाई। वो लोग जहां चल चुके, अब बारी हमारी है। ताक़ुब करके देखना होगा किसकी लगाम किसके हाथ में है। मोहतात रहना। मोहतात रहूंगा भाई, मोहतात रहूंगा। या अल्लाह। ये वहां से मिलेगा ना, तो इन लोगों ने रोशनी किया है तो मेरे हाथों से छुए पत्थरों की चमक उसी वक्त उनके बयां की खूबसूरती में सीखो। हाँ बोल दी लगता है, मुझे लग ही रहा है। उसके बाबा का ही प्रेशर है ना उसको। अर्तुल ने हमारी पेशकश रद्द कर दी है। अब ये मामला खत्म हो। कहना ये है कि मेरे शोहर से दूर रहो तुम, बस यही चाहती हूँ मैं। मैं किसी की ठुकराएगी। संभालो खुद को स्नेहा। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए कितना सब्र किया है, उसके लिए चल रही अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहे, उसे कबूल किया। अब उस शख्स के लिए छोड़ दो स्नेहा, जिस शख्स से तुमने मोहब्बत की वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं था। गलत मोहब्बत की तुम्हारी। रियासत के हाकिमों के तजर्बे को इस्तेमाल करके फायदा उठाने में कोई मुजाहिरा नहीं। जानते हो तुम, एक बीज को दरख्त बनने के लिए कितनी आजमाइशें और मौसमी सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके वो शजर बनता है। अल्लाह के करम से इतना तजुर्बा है मेरा कि एक नजर में ये जान सकूं कि कौन कितनी काबिलियत रखता है और कौन अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमीर हजरत, हमें आपके तजर्बे पर पूरा भरोसा है, लेकिन अर्तुगरुल को रियासत को मुश्किलात से दो चार और आज़ाब उससे हिसाब जरूर किया जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। अर्तुगरुल की वजह से हमें संगीन सूरत हाल का सामना है, जबकि उसका रियासती मामला से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। हम बारहा उसे तंबीह भी कर चुके हैं। जमींदार को अर्तुगरुल भाई ने मरवाया है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। मुताद में अगर आप पर हमला हो जाए तो क्या आप हमें जिम्मेदार ठहराएंगे? यार हट में रहो अपनी। सही बात बोला। कैसे हुई ये सब कहने की आलिया? आलिया साहब,
अगर मैं किसी कबीले के दौरे के दौरान मारा गया तो पहले ही हिफाजती इक़दाम ना करने वालों को सजा दी जाएगी। अर्तुरुल को उस सराय में मेहमान बनाया जो बराए नाम उसके मुट्ठी भर जंजुओं की हिफाजत में है। उसकी जिंदगी और वो सराय उसकी गैर जिम्मेदारी का खून बहा साबित होंगे। इसका कब गर्दन उड़ेगा वेट कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे अमीर हजरत? रियासत की ईमा पर मैं आंधी बाजार तहवील में ले लूंगा। हाँ जब सुनता कि अर्तुरुल की लापरवाही की वजह से हांडी बाजार में जमींदार पे हमला हुआ और वो मारा गया तो वो फौरन अर्तुरुल की मौत का फरमान जारी कर देंगे। इंशाअल्लाह उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उराल साहब, मेरे अब यहां रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। अब मैं जाकर अर्तुरुल से सराय अपने कब्जे में लूंगा और फिर एक एक करके उसकी लाई हुई परेशानी से निपटूंगा। हमें कुछ दिन और मेजबानी का शर्त बख्शिए। निकाह की तजवीज का भी फैसला हो जाएगा। तब तक निकाह के लिए मुनासिब वक्त वही था जब उसकी पेशकश की थी मैंने। अगर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है तो फिर शायद बात करने की इजाजत चाहती हूँ अमीर सादुद्दीन। तशरीफ रखिए अस्लिहान खातून। बोल देगी। अमीर सादुद्दीन, आपको इंतजार करवाने की ये पेशकश मेरे लिए काबिल एहसास है। बाबा ने हमेशा मुझे एतमाद दिया है, इसलिए मैंने अपने हर कदम पर सही फैसला करने की कोशिश की है हमेशा। जहां तक आपकी पेशकश का सवाल है तो उसके लिए बहुत सोचा है मैंने और अपने दिल से पूछना पड़ा मुझे। मुख्तसरन ये कि आपने जो पेशकश मेरे सामने रखी थी उस पेशकश अरे रे 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 दोनों बाप बेटे ना बहुत गंदी चाल कर रही है। ओराल मालूम इंसान पहले ही शक था मुझे तुम पर। भाई तुर्गुत भाई, मुझे इजाजत दिया, मैं सराय को लाकर देता हूँ। अभी पहले ये खबर अर्तुरुल भाई को जाकर देनी होगी हमें। अगर वो मान जाते हैं तो कातिल का सर तुमको चलना और उसके मालिक को मैं फासिले जहन्नुम करूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं। चलो। अस्लिहान, तुमने इज्जत बख्शी मुझे, खुशनसीबी है मेरी। शानदार साहब, गलत। ये निकाह हम सबके लिए खैर और बरकत का बाइस बने। आज तुर्क कबाइल की रियासत के साथ वफादारी और तुर्क कबाइल पर रियासत के एतमाद को मजीद तक़वियत मिली है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये आ गया ना।
अब ये भड़केगा। बतवान, समझ गए। कुस्तुन दुनिया से एक ताजिर यहाँ पहुंचा है, कहता है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसे मेरे खाने में बिठाओ, कहने आ रहा हूं मैं। अब शायद ये अब्दुल को बोल दे और कुछ तो हो। मेरा ख्याल है कि मजीद ताखिर नहीं करनी चाहिए हमें। खानगी बाजार को अपनी तहवील में लेने के फौरन बाद निकाह की तकरीब होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए अमीर हजरत, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक ही होगा। आला, फिर हमें उन खुशखबरियों की खातिर जो हमें एक एक करके मिलने वाली हैं, जानवरों की कुर्बानी का बैग का, कि निकाह का ये जश्न आपके और रियासत के शायने शान होगा। इजाजत चाहता हूं। कबीले में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रॉयल साहब। पहले अपना तारुफ करवा दूं आपसे। मैं शहंशाह की तरफ से तैनात किया गया कुस्तुनतुनिया के मशरिक में तिजारती रास्तों का जिम्मेदार। शहंशाह की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात और तहफ़ लेकर हाजिर हुआ। मैं तुम्हारे शहंशाह की नेक ख्वाहिशात और उनके भेजे गए तोहफे के लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी मेहमान नवाजी हमारे लिए बाइस शर्फ है, लेकिन अगर हमें पहले पता होता। खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल, इसलिए खुफिया रखा आपको मैंने। ठीक कहा तुम। इन रास्तों पर बहुत से लुटेरे और जराइम पेशा अफराद घूमते रहते हैं। क्या पेशकश है तुम्हारे शहंशाह की? हमारे शहंशाह हमेशा तिजारती रास्तों को वसी और अरीज देखना चाहते हैं, और इस खित्ते में सबसे बड़ा कबीला चावदार है। लिहाजा हम आपके साथ शराकत करके अपनी तिजारत को बेहतर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहंशाह का खैर मकदम किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। पहले कुछ आराम कर ले, फिर मैं बाबा से आपको गुस्सा है भाई। ये मतलब मैं कुछ चाहिए बाकी पलटे मार दे बंदा। ख्वाहिश है, लेकिन कुरान साहब एक और मसला भी है। वो क्या है? हमारे शहंशाह जबरन नाफिज किए गए इस्लामी कवानीन से जो बाजार में लागू खुश नहीं है। गुलामों की तिजारत और सूद का खात्मा किसी कीमत पर कबूल नहीं है हमें। इससे साफ जाहिर है कि अब्दुल सरदार तिजारत की महारत बिल्कुल भी नहीं रखते। अगर आप उन्हें बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं ताजे टास्करेस। सरदार अब्दुल बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन और ताजरों का एतमाद खो चुका है। उसकी हैसियत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तिजारती और सियासी इख्तियार भी नहीं रहा। जहां तक मेरी बात है, मैं तिजारत के उन्हीं उसूलों पर अमल करता रहूंगा
जिनके मुताबिक मैंने अब तक तिजारत की है। आखिर हर चीज का एक तरीका होता है। तिजारत के उसूल जो इतने सालों तक तमाम लोगों के लिए एक जैसे थे, वो अब भी वैसे ही रहेंगे। जहां तक आपकी हिफाजत का ताल्लुक है, तो आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि तमाम जोराल से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ सकती है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं ताजिर लास्करिस, हम बेहतरीन काम करेंगे। बतुहान, तुम ताजिर लास्करिस का खास ख्याल रखना। मेहमानों के खैमे में ठहराओ दें, इनकी खिदमत में कोई कमी ना होने पाए। ये हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ मुर्तजा। आपने बुलाया था, मुझे हुक्म करें। तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं कुतुजा। बदकिस्मती से कोई भरोसे के लायक नहीं रहा। अल्लाह के बाद सिर्फ तुम पर भरोसा है मुझे। हर कोई अपने मफाद के लिए सच्चाई और इंसाफ को नजरअंदाज कर रहा है। सब साजिशों को कुचलने के बजाय उन साजिशों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आखिरी सांस तक सिराते मुस्तकीम पर चलने की कसम खाई है कुतुजा। मैं जंगजुओं की हिफाजत करना है। इस फितने को यहां खत्म करना बहुत जरूरी है कुतुजा। मैं जानता हूं ऐसा करना सरदार से बगावत होगा। अर्तुल साहब बहुत ही नेक मकसद के लिए लड़ रहे हैं कुतुजा। इन साजिशों का इल्म ना हुआ तो उनकी नजदीक घेरा तंग हो जाएगा। इसलिए तुम उन्हें जाकर बताओ। कोपे भाई, सरदार जानदार से वादा किया था मैंने। तुमने एक वादा आलम अरवा में अल्लाह से किया था कुतुजा। तुमने वादा किया था हक का साथ दोगे। वक्त आ गया है उसे निभाने का। हक पर चलने वाले अर्तुल की मदद करोगे तुम। सही है। सही बात है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ तुर्गुल। हमने कातिल ढूंढ लिया है भाई। कहाँ है वो अभी? जावदार कबीले में। ये क्या कह रहे हो तुर्गुल? हमने पीछा किया उसका। जावदार कबीले में है वो। हर घिनौनी साजिश के पीछे तुम हो रहा है। ये साजिश इसके पीछे वो नहीं है, वो लड़ाना चाहता है तुम्हें। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बट नहीं, उसका कभी ना कभी तो आना ही है। आना ही बस है। हो गया। आएगा। क्या हो गया इसको? अब मिस कर रहा है। एक हो गया है पूरा। आखिरकार बाबूसी को भी प्यार हो गया। वो इधर ही खो गया था जो वो गिरी ना, उसका आसमान से गिरी। आसमान में पड़ी गिरी। ओ अलीना, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में हाय हाय हाय। आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाय हाय हाय, वजह नहीं लगा कुछ।
बमसी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, होश में हो। वो एक बड़ी जमींदार की बेटी है, वो एक दिलनशीन शहजादी है, और तुम सिर्फ बमसी हो। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम खुद। बहुत प्लानिंग चल रही है अभी। बोलते ना, अभी सबको चाहिए कि वो बोलते ना मार्केट पे कब्जा करना है, दोनों साइड से चल रहा है उसका अपना। मुझे ना एक्चुअली एक का ही टेंशन है, ये बंदी ने गलत फैसला उठा लिया है। बहुत गलत। वो बंदी बहुत अच्छी है, अभी वो हर जगह से पीस चुकी है, दिल टूट गया ना, दिल टूट गया तो उसका वो ये है अभी मेरे को और तोड़ दे, तो फिर वो थोड़ा गुस्से में है, बट गलत फैसला उठा लिया ना गुस्से में। गलत, बहुत गलत फैसला उठा है, क्योंकि अतुल तो उसको छोड़ेगा नहीं, कोपे को। वो तो सीजन 2 से चालू था। जिस दिन अतुल को मौका मिला कोपे गया फुकट का है ना, और प्रॉब्लम हो जाएगा। बट उसको भी बहुत गुस्सा आया, वो उड़ाल के बंदे को था ना। हाँ, पहले इसको बोला था और अब समझ गया बहुत गुस्सा आया। आलिया को भी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अभी आलिया ने उसके बंदे को बोला है कि के रास्ते चलो अभी बस। तो अभी अर्जुन को हमले से पहले एटलीस्ट बोलते ना खबर मिल जाएगी तो अच्छा है, तो वो प्लान कर पाएगा वो हिसाब से, तो वो एक सही है वहाँ पे। ऑफ कोर्स बहुत कुछ है प्लान कैसे चला, और यहाँ ये लड़ रहा है हमारा बमसी। यार तुम्हारे आंखों में आंसू जरा भी अच्छे नहीं लगते। हम लोग को कब से इंतजार था, अब देखना इनकी लव स्टोरी कैसे जाएगी। चलो देखेंगे आगे क्या होगा, कौन से लेवल तक लव स्टोरी जाएगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।